हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 6 की वर्कशीट 5। बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट सम ये है, बाद में कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स बायनोमियल्स के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, चलो करते हैं। पहले उसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे एक एग्जांपल ले लो। आपको पहले मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 8a² बी। ठीक है, अब देखो 8 के फैक्टर जो हम कॉमन फैक्टर किए थे अपने क्लास 5 में, 8 के फैक्टर क्या आएंगे। एक 1 इंटू 8 4, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1, ये 4 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इसके और फैक्टर भी आ सकते हैं। देखो a² बी। अब देखो इनको क्या कर सकते हैं, 8a और b। दूसरा फैक्टर इसका 2a और 4ab। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने पे 8a² बी आ रहा है, यहाँ पर भी 8a² बी आ रहा है। ठीक है, अब देखो और क्या होगा, जैसे जो फैक्टर बनाए वही 4a 2ab और एक और 1a और 8ab। ठीक है, सब 8ab² 8a² बी। ठीक है, अब ऐसे कितने फैक्टरी हो सकते हैं। आप देखो इनको ए में फैक्टराइज और हो सकता है, जैसे 8a² और b, 2a² और 4b, 4a² और 2b, और a² और 8b। ये फैक्टर भी हो सकते हैं इसके, 4 फैक्टर। ओके, चलो अब देखो और फैक्टर देख लो अगर आउट करने हैं तो। अब देखो जैसे 8a² बी, इसके फैक्टर आएगा 8b और a², और आएगा 2b और 4a²। ये और आ सकते हैं 4b 2a², ये आ सकते हैं b और 8a²। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके 8a² बी 8a² बी आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, 8a² बी, सॉरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो सेम ही है वर्कशीट 5। फर्स्ट सम करते हैं। देखो 12 के फैक्टर, देखो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे। 12 के फैक्टर 12 इंटू 1, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 1 इंटू 12, ये फैक्टर बन जाएंगे। और अब हम x² y के भी फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें कहा कि 2 फैक्टर इन 4 डिफरेंट वे। ठीक है, हम 4 फैक्टर में करा लेंगे, 4 डिफरेंट वे में बनाने फैक्टर। चलो करते हैं सम, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x। ठीक है, 4 डिफरेंट वे बनाए। 12 का तो आपको पता ही है, मैंने बताया था जो आपने क्लास 5 में किए थे। वो तो मेरे को सबसे सिंपल लगता है, पर अब आपकी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसलिए आप करोगे थोड़ा, आप इसके भी फैक्टर बना लोगे, x² और y के भी। ठीक है, ये फैक्टर है। अगर 4 बनाना सबसे सिंपल फैक्टर ये है, पर आप x² और y के भी फैक्टर बनाइए साथ में। देखो 12x और xy, ये फैक्टर आ गया 1। और देखो 3x मल्टीप्लाई बाय 4xy। ठीक है, या 4x मल्टीप्लाई बाय xy। ठीक है, या x मल्टीप्लाई बाय 12xy। ठीक है, देखो ये 4 डिफरेंट वे हो गए और फैक्टर कितने हो गए, 2। फर्स्ट वे, सेकंड, थर्ड, फोर डिफरेंट वे हो गए और फैक्टर भी कितने, 2 फैक्टर। यही आपको स्टेटमेंट में कहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स यानी 2 फैक्टर, 2 फैक्टर में प्रोडक्ट होने चाहिए, 2 फैक्टर में ही है, और 4 डिफरेंट वे में हमने कर दिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल था। चलो अब देखो पार्ट। यहाँ पे 3xy था, मैंने गलती से xy लिख दिया था। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो नेक्स्ट 18a b²। देखो क्या फैक्टर बनेंगे इसके। 18 के तो फैक्टर मेरे को आते हैं, मैंने क्लास 5 में किए थे। 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, ठीक है, 6 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, 4 के टेबल में आता नहीं, 5 में भी नहीं, 6 इंटू 3, फिर 9 इंटू 2,
18 इंटू 1। इसके तो बहुत ही फैक्टर बन गए, ठीक है, पर आपने ए और ए बी स्क्वायर के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ एक, देखो 2a 9b स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा 3a और 6b स्क्वायर, ठीक है, और एक लिख लो 6a 3b स्क्वायर, और एक लिख लो 9a 2b स्क्वायर, ठीक है। ये 4 डिफरेंट फैक्टर हो गए, 4 डिफरेंट वे में, और मल्टीपल और 2 फैक्टर में है, ठीक है। हो गया आपका सेकंड पार्ट भी। थर्ड टाइम सर 24c स्क्वायर बी। अब देखो 24 के फैक्टर तो मैंने क्लास में किए थे, 2 12 क्लास 5th में, ठीक है, और 3 इंटू 8, फिर 4 इंटू 6, 5 के टेबल में आता है, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, फिर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, ठीक है। हमने 4 डिफरेंट वे में लिखना है, इसमें से कोई भी 4 लिख दो, ठीक है, पर साथ में सी स्क्वायर और बी के भी फैक्टर बना लो, ठीक है। चलो मैं बना रहा हूँ 2c 12c, ठीक है, एक 3c 8c, एक बना रहा हूँ 4c 6c, और एक मैं इनमें से कोई रिपीट कर लेता हूँ, या तो ऐसे बना लो 24c इंटू सी, ठीक है। ये हो गए 4 डिफरेंट वे में। देखो c मल्टीप्लाई सी क्या होता है, सी स्क्वायर, साथ में 24 सी स्क्वायर, इसमें देखो 4 इंटू 6 24, सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बी, ठीक है, 3 इंटू 8 24, सी इंटू सी स्क्वायर और बी, ठीक है, 2 इंटू 12 24, सी इंटू सी स्क्वायर बी, ठीक है। हो गए 4 डिफरेंट के फैक्टर, वही बन गया ना, मल्टीप्लाई करके तो 24 सी स्क्वायर बी बन गया ना। डिफरेंट वे में लिखा है 2 डिफरेंट फैक्टर में, 2 प्रोडक्ट में 2 फैक्टर, कैसे पावर होगी उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर सी स्क्वायर है तो सी के फैक्टर बना देने हैं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे पहले बी के, बी और बी सी ऐसे करना, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देख के ही करना पड़ेगा तब, ठीक है। चलो अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। चलो पहले सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट दिखा दूंगा आपको। देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। अब इसमें एचसीएफ निकालना है। देखो 2a5 12 ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 2 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2a की ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेकंड में 9 तो कॉमन होगा दोनों में, ठीक है, और एक्स क्यूब में वाई है और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, तो वाई कॉमन आ जाएगा दोनों में और एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। चलो करते हैं हम, ऐसे कहने से तो नहीं पता लगता, बोलने से तो कोई नहीं समझ। चलो करते हैं हम सेकंड सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2a5 एंड 12 ए स्क्वायर। अब इसके एचसीएफ निकालना है, ठीक है। पहले 2a5 के फैक्टर, 2a मल्टीप्लाई ए, सबसे मैं सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 12 ए स्क्वायर का कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 के फैक्टर बना दिए हमने, 2 पे डिवाइड करो, फिर 6 पे, 2 पे, फिर 3 पे, ठीक है। और तो ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 है, ठीक है, कॉमन है, और क्या है कॉमन, ए है कॉमन, ठीक है, ए है कॉमन, और ए कॉमन, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया दोनों का, एक तो 2 आ गया, ठीक है, और क्या कॉमन है, ए और ए और ए, क्या आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाई ए, क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर, क्या आएगा एचसीएफ, 2a स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था बेटा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी, ए 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 स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन आएगी, ठीक है, पावर, ओके। ये आपका फर्स्ट। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। 9x क्यूब वाई एंड 18x स्क्वायर वाई क्यूब, ग्राफ हम पहले 9x क्यूब वाई के फैक्टर, 3 इंटू 3x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की पावर कितनी थी, 3 टाइम लिख दिया, फिर वाई। अब 18x स्क्वायर वाई, अब देखो 18 के फैक्टर 2 पे डिवाइड करो 9, फिर बाकी 3 आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। 2 इंटू थ्री एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई एक्स और वाई। अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है, और x कॉमन है,
एक्स कॉमन है, फिर एक्स कॉमन है, फिर एक्स कॉमन है, फिर वाई कॉमन है, वाई कॉमन, वाई की 3 टाइम है ऊपर वाले में, नहीं नीचे वाले में 3 टाइम है, वाई 3 है, ठीक है, वाई की 3 है, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, तो वाई कॉमन। अब देखो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर एक्स मल्टीप्लाई एक्स कॉमन है, फिर वाई कॉमन है, क्या आ जाएगा 9x² वाई। एचसीएफ क्या आ जाएगा 9x² वाई, ठीक है। तो चलो अब देखो थर्ड पार्ट, a² b³ एंड a³ b²। देखो a² के फैक्टर a² है यानी a मल्टीप्लाई है, b³ है b मल्टीप्लाई b 3 टाइम आ जाएगा, इधर a³ है b² है, a³ है यानी a 3 टाइम, ठीक है, a² b³। अब देखो इसका एचसीएफ क्या आएगा, ए कॉमन है इसमें भी, ए कॉमन है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, बी बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो क्या आएगा एचसीएफ ए मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी, क्या आ जाएगा a² b², क्या आ जाएगा a² और b²। अब देखो फोर्थ पार्ट, 15a³ माइनस 45a² प्लस 150a, ठीक है। अब देखो इसमें 15a³ के फैक्टर बनाइए बेटा आप, क्या फैक्टर आएंगे 15 के फैक्टर, 3 पे डिवाइड फिर 5 पे, ठीक है, 3 × 5, a³ की a मल्टीप्लाई ए, पावर कितनी है 3, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई, 45a² के फैक्टर बनाइए, 45 के फैक्टर बनाइए बेटा, 3 पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 2 पे तो होता नहीं, फिर 3 पे करेंगे, फिर 3 पे डिवाइड किया जाएगा 5, 5 फिर 5 पे डिवाइड, क्या आ जाएगा 3 × 3 × 5 और साथ में माइनस आ गया, ठीक है, नेगेटिव अगर आ गया तो आगे रहेगा, a मल्टीप्लाई a² का क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई a 2 टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 150 के फैक्टर, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है, फिर 75, फिर 3 पे डिवाइड करो कितना आ जाएगा 25, फिर 5 पे डिवाइड होगा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब फैक्टर आ जाएगा 150 के 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है, और अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन लग रहा है मेरे को, सब में 3 है, 3 है, 3 है, और क्या है 5 है, 5 है, 5, और क्या है ये आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया एचसीएफ कितना आ गया आपका 3 × 5 × कितना आ गया आपका एचसीएफ, यानी 15, ए का कॉमन है ना सब में, ठीक है 15, ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देख लो, सिंपल मेथड से करना है आपको, ये आप गलत ना हो। और देखो 2x³ y², 10x² y³, 14x y। अब देखो 2x³ के फैक्टर, 2 तो आएगा ही, x³ का क्यूब है तो यानी 3 टाइम, y² है तो y 2 टाइम, ठीक है। अब देखो 10x² y³, 2 × 5, 10 का क्या आ जाएगा 2 5, ठीक है। और देखो x² का x मल्टीप्लाई x, y³ का y मल्टीप्लाई क्यूब है तो 3 टाइम आ जाएगा, तो देखो 14xy, 14 के क्या आएंगे फैक्टर, 2 पे डिवाइड 14 7, 2 7 और साथ में एक्स वाई। और देखो तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, एक एक्स कॉमन है क्योंकि लास्ट में तो एक्स वाई है सिर्फ, ठीक है, और क्या है वाई, एक्स और वाई, ठीक है, 2x और y क्या आ जाएगा 2xy, क्या आ जाएगा इसका एस, ठीक है। अब 6 पार्ट समझिए, बस थोड़ा सा आपने थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। 6 पार्ट, अब देखो x³ y x³, अब देखो x³ के फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, 8y² के -8y², देखो 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, y के y मल्टीप्लाई, अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, y² ही कॉमन है, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका y मल्टीप्लाई y, क्या आ जाएगा y², y कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये आपका, ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखो
हमको बाइनोमियल टर्म्स दी हैं, अब इसमें हमने एचसीएफ निकालना है और उनके फैक्टर बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। 5y माइनस 15y², दोनों में कॉमन किया 5y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3y। ठीक है, चलो करते हैं, फैक्टर बोलने से तो कभी बनते ही नहीं फैक्टर। ठीक है, चलो करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, 5y माइनस 15y²। देखो 5 मल्टीप्लाई वाई 15 का क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 वाई मल्टीप्लाई वाई। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक 5 कॉमन है, ठीक है, एक y कॉमन है। 5y बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 5y चला गया तो 1 रह गया। ठीक है, 5y मल्टीप्लाई 1 5y आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तो क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई वाई, क्या फैक्टर आ गए 5y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 3y, दो फैक्टर आ गए। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया 5y, ऐसे अब क्या आ जाएगा आपका 5y। अब उसमें लिखा है आपको फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइज कर दिया आपने। ठीक है, दो टर्म में, और एचसीएफ क्या आ गया आपका 5y, दोनों में जो कॉमन वो क्या आ गया आपका एचसीएफ। दोबारा देख लो, पहले 5y, इसके 3 मल्टीप्लाई 5y इंटू वाई, क्या कॉमन आ गया 5y, दोनों में कॉमन, तो 5y क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, और फैक्टर क्या बन गया 5y मल्टीप्लाई 1 माइनस 3y, ये दो फैक्टर बन गए। ठीक है, आपके दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक है, ये आपके फैक्टराइज और ये आपका एचसीएफ। ठीक है बेटा, अब देखो जिसको फर्स्ट पार्ट नहीं क्लियर है एक बार दोबारा देखो, 16m माइनस 4m²। ठीक है, 16 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू एम। देखो 4 के क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 m मल्टीप्लाई m। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, एक 2 2 आ रहा है, तो 2 2 आ रहा है और m कॉमन आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एम। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 तो चला गया, सिर्फ m रह गया, m भी चला गया, यहाँ पे m नहीं है क्योंकि m कॉमन चला गया ना, m दोनों में कॉमन है, तो बाहर क्या आएगा मल्टीप्लाई m, और अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे क्या बच गया m, m चला गया तो यहाँ m रह गया। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4m और ये 4 माइनस m। ठीक है, दो फैक्टर बन गए इनके 4m मल्टीप्लाई 4 माइनस m, ये इनके फैक्टराइज हो गया जो हमने फैक्टराइज करना था। अब जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो गया इनका एचसीएफ हो गया, दोनों में कॉमन क्या है 4m कॉमन है, एचसीएफ क्या हो गया आपका 4m। ठीक है, लग गया क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, y² प्लस 8x³। ठीक है, 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 x के क्यूब के x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y के y मल्टीप्लाई y, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 x³ x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब दोनों में कौन होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन है, यानी 8 कॉमन है दोनों में, और क्या x की पावर 3 भी कॉमन है। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन, और यहाँ क्या बच गया x³ भी कॉमन है, सॉरी x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x। ठीक है, एचसीएफ तो ये आ गया इनका। अब अंदर क्या बचा y मल्टीप्लाई y, और प्लस यहाँ क्या 8x³ तो पूरा चला गया 1 बचा। ठीक है, ये आ जाएगा 8x³ और ये आ जाएगा y² प्लस 1। ठीक है, ये फैक्टराइज कर दिया हमने तो फैक्टर में लिख दिया इसको। ठीक है, अब एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 8x। ठीक है बेटा, 20x³ माइनस 14x² प्लस 80x। चाहे हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें 8x³ सीधे ही कॉमन कर लो। ठीक है, और अंदर क्या बच गया y²। अब देखो नहीं तो हम ये वाला सम वैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो 20 तो कॉमन आ रहा है ना, ये 20 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये 2 इंटू 20 x मल्टीप्लाई x। अब ये 2 4 इंटू 20 80 बनता है, 4 इंटू 20 और x। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो 20 कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है x, सब तीनों में कॉमन है x, x और x, 20x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा x² बच गया, यहाँ पे यहाँ क्या बचा 2x बच गया, और यहाँ क्या बचा 4 बच गया प्लस 4। ठीक है, ये देखो दो फैक्टर में आ गया 20x मल्टीप्लाई x² माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब एचसीएफ क्या आ गया इनका 20x। ठीक है, तीनों में जो कॉमन है वो क्या आ गया इसका s। ओके, ये ट्राइनोमियल थी। ठीक है, आगे ये हमने सभी ये ट्राइनोमियल 3 टर्म्स में आ गई। ठीक है, इस बार देखो
एक्स 4 वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई क्यूब। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, पहले तो चलो x के फैक्टर लिख लो, 4 टाइम लिखा है तो 4 टाइम x लिख लो, साथ में y। अब यहाँ 3x मल्टीप्लाई x y मल्टीप्लाई y। अब यहाँ पे 6x, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 x इंटू y इंटू वाई इंटू वाई। अब तीनों में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है तीनों में, ठीक है, यहाँ भी x है, ठीक है, और कॉमन है y कॉमन है, ठीक है, एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x की पावर 4 थी, क्या बच गया, x की पावर 3 बच गया, ठीक है, यानी 3 टाइम आ गया और y तो चला गया, यहाँ y नहीं रह गया, ठीक है। अब देखो एक्स वाई कॉमन चला गया, यहाँ आ गया x बच गया और एक y बच गया, ठीक है, और यहाँ 3 इंटू 2 तो रह गई, और x और y चला गया तो यहाँ क्या बच गया, x रहा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, कि y की y मल्टीप्लाई y, ठीक है, क्या आ जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस 3xy माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब इनके फैक्टर आ गए एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 6y, ठीक है। एचसीएफ क्या आ गया, तीनों में कॉमन क्या आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है, जो तीनों में कॉमन वो हो गया आपका एचसीएफ। हम तो फैक्टराइज में लिख दिया और इसका एचसीएफ निकाल दिया। चलो अब देखो लास्ट सम, ठीक है, ये भी सिंपल सम है, 6 सम देखो। अब देखो 6th पार्ट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16x वाई क्यूब प्लस 24xy। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, 8 का टेबल पे डिवाइड हो रहा है ना, तीनों 8 के टेबल में आते हैं ना, तो 8 कॉमन कर लो, एक तो 8 आ गया कॉमन, ठीक है। चलो 8 बाद में निकालते हैं, पहले y मल्टीप्लाई वाई, 16 को लिख सकते हैं 8 इंटू 2 एक्स इंटू वाई की पावर 3, तो y को 3 टाइम, ठीक है। अब 8 इंटू 3 एक्स इंटू वाई। अब तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 8 कॉमन आ गया, ठीक है, एक तो एक्स वाई कॉमन आ गया, तीनों में एक्स वाई, सबसे छोटी टर्म एक्स वाई कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया बच गया एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एक्स वाई बच गया, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो 8 तो चला गया, 4x और x की तो एक चला गया, तो y स्क्वायर रह गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई चला गया तो सिर्फ क्या रह गया, 3, 8 चला गया और एक्स वाई चला गया, 3 रह गया, ठीक है। ये देखो फैक्टर 2 फैक्टर में आ गया आपकी टर्म में, ठीक है। अब देखो एचसीएफ क्या आ गया, जो तीनों में कॉमन वो क्या आ गया आपका एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ गया 8xy। बहुत ही सिंपल थी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।